देखिए एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंडालेख खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको डाटा दे रखा है, 2 सत्र हैं, मान लीजिए हाफ ईयरली और ईयरली में। अंग्रेजी में उसके 67 नंबर आए 100 में से, और दूसरे सत्र में उसके 70 आए। पहले सत्र में हिंदी में 72 आए, दूसरे में 65 आए, तीसरे गणित में 88 आए, फिर 95 आए। ऐसे विज्ञान में पहले में 81 आए, दूसरे सत्र में 85, फिर 73 और 75 सामाजिक के लिए। जैसे हम बार ग्राफ बनाते थे, दंडालेख खींचते थे, उसमें एक पट्टी खींचते थे, एक पट्टी, एक विषय के लिए एक पट्टी, दूसरे के लिए एक। अब क्या है, डबल बार, ठीक है, डबल बार ग्राफ है। इसमें हम एक साथ 2 पट्टी यूज करेंगे, इन प्रथम सत्र के लिए, द्वितीय सत्र के लिए, ठीक है। हाँ, अब सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स हैं उनको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ प्राप्तांक। अब देखो स्केल लेना है, हमें स्केल लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा 10-10 का अंतर हम रख सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। यहाँ लिख लो मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। 100 में से नंबर है ना, तो हाँ 100 तक ही काफी है। 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया हमारा 100, ठीक है। तो अब हमें बार आप अंग्रेजी विषय में देखना है, ठीक है। अंग्रेजी में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अंग्रेजी, या ऐसा करिए, जैसे मैं एक डिब्बे को खाली छोड़ देता हूँ, यहाँ पे एक डिब्बा होता है ना ग्राफ में, उस बॉक्स को एक को खाली दूसरे पे बनाते हैं। तो अंग्रेजी में कितने नंबर मिलेंगे, 67। इसका मतलब 6 के बाद छोटी छोटी कितनी लाइन मिलेंगी, 7 लाइन मिलेंगी। 6, 60 और 70 के बीच में ये 10 होंगे, ठीक है, 10 खाने होंगे छोटे छोटे, तो हमें कितने मिलेंगे ना, 7 लाइन मिलेंगे। तो 67 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी लाइन है, छोटे खाने, उनको 7 खाने मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया जी पहले खाने। यहाँ पे एक खाना है, एक खाने खाली छोड़ के दूसरे पे बना दिया, एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स पे भी बना दिया। हमें पता है ये किसका है, ये प्रथम सत्र के नंबर हो गए। और लेकिन उसी में कह रहा है कि दूसरे सत्र में कितने नंबर है, 70 नंबर है हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में। अब इसका ग्राफ यहाँ से तुरंत उठा के हम यहाँ तक लिख देंगे, इसमें गैप नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ये डबल बार ग्राफ, गैप नहीं होगा। यहीं से शुरू किया और कहाँ तक पहुंचा है, 70, ये 70 के सामने हो गया। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी। अब इसमें कैसे दिखा सकते हैं कि इसे तो एक रंग से भर दो, इसे दूसरे रंग से फिल कर लो, कलर पेंसिल, ठीक है। तो नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते। चलो मैं दूसरे बार ग्राफ को ऐसे सेव कर देता हूँ, हमें पता है दूसरे सत्र का, ठीक है। प्रथम सत्र वाले को मैं लिख लेता हूँ, खाली डिब्बा है, प्रथम सत्र को दिखा रहा है, और जो दूसरा जो ऐसा करके हमने डिब्बा बनाया वो द्वितीय सत्र को दिखा रहा है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि प्रथम सत्र का मतलब खाली बॉक्स, और द्वितीय सत्र का मतलब जिसमें शेड हमने कर। तो दूसरा हिंदी के लिए लेते हैं। अब एक डिब्बा, 2 ये बन गए, 2 खाने पे पहले खाना खाली छोड़ा था, दूसरे में ये 2 बन गए। अब फिर एक को खाली छोड़ेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे कितने, 72 तक। तो 70 से 2 खाने ऊपर, यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये हमारा आ गया 72, ये आ गए हिंदी में। और हिंदी में फिर दूसरे सत्र में कितने आए, 60 आए, 65 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, 65 से इससे कम, ये हमारा। तो दूसरे सत्र वाले को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंदी। ऐसे ही करेंगे, पहले बॉक्स को खाली छोड़ा, एक लाइन खाली छोड़ के हमने ऐसे करके वर्टिकल, और 2 पे हमने बना दिया, फिर एक को खाली छोड़ा, फिर 2 पे बना दिया, फिर एक को खाली छोड़ेंगे। तो अब किसका नंबर है, हिंदी का, सॉरी गणित का है। गणित में कितने, 88 नंबर है। तो 90 से 2 खाने नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 से 2 खाने नीचे, ये हो गया हमारे गणित में हो गया 88। अब फिर दूसरे सत्र में कितने, 95। तो यही से ग्राफ को आगे बढ़ाओ, 90 और 5 कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे, ठीक है। तो 95, और दूसरे सत्र वाले को हम शेड कर रहे हैं, तो ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा गणित का ग्राफ। फिर विज्ञान में पहले कितने आ रहे, 81 का मतलब यहाँ से एक खाना ऊपर, 80 से एक खाना ऊपर चलेंगे हम, 80 से एक खाना ऊपर केवल। तो यहाँ से हम बना देंगे, एक खाना खाली छोड़ेंगे छोटा वाला, ये बन गया।
और दूसरे में 85 आ रहा है तो 85 में से थोड़ा सा इसके बराबर हो जाएगा, इसके यहाँ तक बढ़ा दो, ये 85 होगा और दूसरे 70 वाले को सेट कर देंगे। ये हो गया हमारा विज्ञान का। ठीक है, लास्ट हमारा बचा है, इसे हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे। और सामाजिक विज्ञान में कितने, पहले सत्र में 73 है, तो 7 70 से 3 खाने ऊपर, 70 से 3 खाने ऊपर ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, और फिर कितना 75 का मतलब बिल्कुल 70 और इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 73 से 2 खाने ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, और दूसरे को सेट कर दो। इसका मतलब पता चल गया हमारा क्या हो गया, सामाजिक विज्ञान का हो गया। ठीक है, तो बनाना आया समझ में। एक लाइन को हम खाली छोड़ेंगे, दूसरे पे बना देंगे। अंग्रेजी के दोनों बना दिए 67 और 70, फिर एक को खाली छोड़ेंगे, फिर हिंदी के दोनों बना दिए 72 और 65, फिर ऐसे गणित के 88 और 95 81 85 सबका हमने डबल पैराग्राफ हो गया, बस आंसर हो गया। अब स्केल क्या लिया है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर किसके 10 अंक मान लिया है, तो पहले का आंसर आप दे सकते हैं, माना एक क्या सेंटीमीटर मान लो इसे, एक बॉक्स लिख दो, एक बॉक्स बराबर कितने 10 अंक के माना है, या 1 सेंटीमीटर क्या, एक बॉक्स लिख दो। ठीक है, और दूसरा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, नहीं सॉरी ये नहीं है बेटा, हमने किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है वो कुछ और है। फर्स्ट में कह रहा है किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, सबसे ज्यादा सुधार किसमें हुआ, देखो गणित में हुआ है, गणित का ग्राफ ऊपर गया है, तो सबसे ज्यादा ग्राफ की तरफ वृद्धि देखी ना, 88 में कितने हो गए 95 हो गए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे गणित में सबसे ज्यादा सुधार किसमें हुआ है, गणित में, और सबसे कम सुधार ये कह रहा है किस विषय में सुधार सबसे कम है, किसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही सुधार हुआ है। ठीक है, तो किसमें सबसे कम सुधार किसमें हुआ है, देखिए यहाँ पे आप ग्राफ से देखना चाहें तो एक तो सामाजिक विज्ञान का ग्राफ है वो बहुत मामूली सा बड़ा है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे देखें तो सामाजिक विज्ञान में कितने का अंतर हुआ है, 2 का हुआ है। हाँ, तो इसी में है, लिख दीजिए सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ है, क्योंकि 2 नंबर ही बढ़ा पाया है इसमें। देखो 67 और 70 कितने नंबर बढ़ गए, 3, यहाँ पे भी काफी बढ़ गए, वहां पे तो सबसे कम सामाजिक विज्ञान में बढ़े। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, क्या किसी का ग्राफ नीचे हुआ है, पहला दूसरा बढ़ा है, यहाँ पे देखो इसमें नीचे हो गया, पहले ये था, दूसरा हिंदी में नंबर कम हो गए, पहले तो 72 थे, अब कितने हो गए 65, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी में ग्राफ नीचे गिर गया। तो ये पहला हमारा 4th क्वेश्चन इसका फिनिश हो गया। देखिए रह गया था थोड़ा सा नीचे की तरफ कैमरा रह गया है, आप इसे बना लीजिए आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये दे रखे हैं कि पसंदीदा खेल, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा है पसंदीदा खेल। पसंदीदा खेल किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को बास्केटबॉल पसंद होता है, किसी को तैरना, हॉकी, खेलकूद। तो ये कह रहे हैं कि ये पसंदीदा खेल है, लेकिन कुछ बच्चे देखना पसंद करते हैं, कि वो खेलते नहीं है, देखते हैं। क्रिकेट इतने बच्चे देखते हैं, बास्केटबॉल इतने, तैरते इतने, हॉकी और खेलकूद, और जो भाग लेते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं खुद जाके, बास्केटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं जाके, हॉकी खेलते हैं। ये नीचे वाले तो भाग लेने वाले हैं, ऊपर देखने वाले, तो दोनों का ग्राफ बनाना है, डबल बार। देखो
तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या ले लेते हैं, ठीक है। कॉलोनी में यहाँ विद्यार्थी हैं, कॉलोनी में की गई सत्र, तो यहाँ पे लोगों की संख्या है, ठीक है। इधर हम लेके चलेंगे और यहाँ पे हम खेल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो स्केल है वो देखिए बेटा, जैसे 600, 300, 250, 105, 1240 कुछ ऐसा है, 1240 तक है। तो इसका मतलब 100 बार का रख सकते हैं। यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, यहाँ हो जाए 1100, 1200, ठीक है बस। और एक और दे सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे 1300, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, यहाँ हो जाएगा हमारा 1300। अब देखिए क्रिकेट कितना देखने वाले और भाग लेने वाले को हमें बनाना, दो बार बनाना। तो क्रिकेट जो देखते हैं वो 1240 तक है। एक लाइन वर्टिकल लाइन एक खाने को हम खाली छोड़ दे, दूसरे को बनाएंगे 1240 तक ग्राफ बनाना। तो 1200 से ऊपर 4 लाइन ऊपर चले जाएंगे हम, छोटी छोटी, और नीचे आगे ये हो गया 1200, ठीक है। 1240 और भाग लेने वाले कितने 620। तो इसी में अब इसमें गैप नहीं होना चाहिए। 600 के बाद दो छोटी छोटी लाइन गिन लेंगे हम, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा क्रिकेट वाले हो गए कि इतने 1240 के अलग से देखते हैं, 620 भाग लेते हैं, भाग लेने वाले को सेव कर दो, कि दोनों में अंतर दिखना चाहिए कि ये देखने वाले हैं और ये भाग लेने वाले हैं। दूसरा है बास्केटबॉल में 470, आप दो पे बन गए, एक को खाली छोड़ो, और 470 का मतलब 400 के बाद 7 लाइन गिन लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा ये। बास्केटबॉल में नीचे 320, 300 के बाद दो खाने गिन लेंगे छोटे छोटे, ये 320 हो गया। ये हो गया हमारा बास्केटबॉल। समझ रहे हैं ना, पहले खाने को खाली छोड़ते हैं, दो पे बनाते हैं, फिर खाली छोड़ते हैं, फिर दो पे बनाते हैं। फिर तैरना आता है ना, 510 लोग होते हैं, एक को फिर खाली छोड़ेंगे, और 510 का मतलब 500 से एक लाइन ऊपर केवल छोटी सी लाइन, और नीचे है तुम्हारा 320, 320 तो इसी के बराबर हो जाएगा बिल्कुल। ये हो गया हमारा स्विमिंग वाले, तैरना हो गया। अब एक फिर खाली छोड़ेंगे और हॉकी की तरफ चलते हैं जी। 430 है हॉकी में, कितना है 400 के बाद 3 खाने गिन लो, ये हो गया हॉकी का। और नीचे 250 है, तो 200 और 300 के बीच में ये हो गया 250। ये हमारा हॉकी का ग्राफ है। अब है खेल कूद, दूसरे खेल कूद हैं, तो 250 है, पहले का ग्राफ है कि 250 इसके बराबर होगा। और फिर है 105, 105 में 100 से केवल 100 ही होगा, उससे थोड़ा सा आधा खाना ऊपर आप करते हैं, ये खेल कूद हो गया। तो ग्राफ बनाना तो आसान है, ठीक है भाई। सबसे पहले इसका क्रिकेट का बना दिया, बस एक पे बनाना है, दो पे, एक को खाली दो पे बनाइए, एक को खाली दो पे बनाइए, एक को खाली दो पे बनाइए, बनाते गए। क्वेश्चन के आंसर देते हैं, क्या कह रहा है वो, कह रहा है पहला उपयुक्त दोहरा दंडाले खींच दिए, इससे क्या निष्कर्ष निकला। देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि सबसे ज्यादा लोग क्या क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट देखना सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्रिकेट देखना सबसे अधिक लोकप्रिय है, ये निष्कर्ष निकाला हमने। तो भाई आप और भी आंसर दे सकते हैं कि सबसे कम खेलकूद देखना, खेलकूद में भाग लेना पसंद है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो ठीक है। तो ये इसी में यही आंसर हो जाएगा, क्रिकेट सबसे अधिक कौन सा, क्रिकेट ही पसंद है। खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है और उसमें भाग लेना। देखो अब देखिए ग्राफ किसके बड़े आ रहे हैं, देखने वालों को बड़े आ रहे हैं, भाग लेने, देखने वाला बड़ा है, भाग लेने वाला छोटा है, फिर देखने वाला बड़ा है, भाग लेने वाला छोटा, देखने वाला बड़ा छोटा। तो इसका मतलब देखना, लोगों को खेल देखना ज्यादा पसंद होता है, देखना ज्यादा पसंद है, ठीक है। हाँ, लोगों को खेल देखना ज्यादा पसंद है, उसमें खेलने में कम इंटरेस्ट रखते हैं।